पुनः स्वागत करता हूँ आप सबों को। शायद आपको पता होगा कि जैसे मैंने कुछ सप्ताह पहले बस 1 सप्ताह पहले हम लोग मिले थे। उस समय हमने चर्चा की थी। अभी जो समय चल रहा है वो फाल्गुन का समय है। फाल्गुन फाल्गुन का टाइम, वसंत का समय चल रहा है। और इसी समय में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं और ऋतुओं के राजा जिस बसंत में ये होली का महामहोत्सव होता है, उसी दिन एक बहुत महान अवतार भगवान श्री कृष्ण के वो प्रकट होते हैं इस कलयुग में, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हैं। तो शायद आप लोगों को पता होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था होली के दिन। मतलब इस साल वो दिन हो रहा है 28 तारीख को, 28 मार्च को। तो श्रीधाम मायापुर जो कि एक बहुत ही भव्य स्थान है, मतलब वेदों में इसका वर्णन किया गया है कई जगहों पे, कई शास्त्रों में, मुख्य रूप से 12 पुराणों में, अथर्ववेद में इसकी चर्चा है, इस जगह की और श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो उसके कार्यकाल में मैं थोड़ा व्यस्त था, फिर भी समय निकाल के हमने फिर से थोड़ा सा 2 घंटे का लेट हुआ, फिर भी आप लोगों को बता दिया गया होगा सोम सुंदर प्रभु जी के द्वारा। तो आशा है कि हमारे अन्य जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन ना भी करें तो उनको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रत्येक सेशन में लाइव उसको प्रेजेंट होके ना उसको सुने, क्योंकि उसमें जो लर्निंग जो है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है लर्निंग जब हम लोग लाइव देखते हैं, लाइव सुनते हैं। और हमारी सिंसियरिटी के ऊपर से हमारी लर्निंग भी निर्भर करती है। क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हमारा अटेंशन जाएगा, बोला जाता है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे भी अटेंशन जाता है वहाँ पे एक शक्ति का संचार होता है, जिससे कि हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम कुछ छूट जाए, मतलब हम लोग पूरा का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं जूम पे, लाइव सेशन पे, मैं सेवा देने की चेष्टा कर रहा हूँ। सभी भक्त जितने यहाँ पे हैं, जैसे सोमा प्रभु है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय जाया ना करते हुए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं छोटा सा प्रार्थना करूँगा, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि एब्सोल्यूट के बारे में, या फिर परम पुरुष के बारे में, परम तत्व के बारे में हमने जाना, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, जो कि 7वां अध्याय था। और आज के अध्याय का नाम है अटेनिंग द एब्सोल्यूट, कैसे उस परम तत्व को प्राप्त किया जाए। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि भक्ति योग के दूसरे अध्याय के अंतर्गत आता है, मतलब 8वां अध्याय। जो 8वां अध्याय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि बहुत सारे ऐसे तत्वों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्रिटिकल होगा। अगर उस चीज़ों को अगर हम लोग अपनी बुद्धि में अपनाते हैं और अपने जीवन में उसको ढालने की चेष्टा करते हैं, तो सही में ये बहुत ही काफ़ी परिवर्तन ला सकता है हमारे जीवन के लिए। बहुत काफ़ी, मतलब कि ऐसी परिवर्तन जो कि हमारे जीवन में या फिर इस जड़ जगत के जितने भी अब तक कार्यकाल में नहीं किया। तो आशा है कि आप सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे होंगे, जिससे कि हम लोग जितने भी विषय वस्तु हैं उन जिनका वर्णन करेंगे हम लोग, उसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो ये रहा स्लाइड 8।
चैप्टर। तो ठीक है, तो जस्ट मिनट, इसको मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। तो एक मिनट, तो 8वें चैप्टर में हम लोग हमेशा की भांति इन सभी चीज़ों का वर्णन करेंगे, रिकैप देखेंगे, चैप्टर ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और लाइफ लेसन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और अंत में समरी। तो रिकैप के लिए वही 7वां अध्याय, जिस चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया कि सबसे पहले हमने देखा था 7वें अध्याय में कि पहले से तीसरे श्लोक में वर्णन किया गया है कि श्रवणम के कितने क्या महत्व है ना, श्रवणम के सुनने के कितना ज्यादा महत्व है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं आपको समग्र ज्ञान दे रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि बाद में तुम्हारे लिए जानने योग्य होगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं अभी बता रहा हूं, ज्ञान विज्ञान और सब कुछ बता रहा हूं आपको। तो इसलिए उन्होंने बताया कि तत् श्रृणु, आप एक काम करो, बस सुनो, सुनने से ही सब कुछ मिलेगा। तो उसमें हमने देखा कि ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोह पंथा तथा अवरोह पंथा। आरोह पंथा मतलब कि नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5 6 7। अवरोह पंथा मतलब ऊपर से नीचे आना। तो आरोह पंथा मतलब कि हमें कुछ पता नहीं है, हम खुद अपनी बलबूते से कुछ नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो उसको कहते हैं आरोह पंथा। 1 2 3 4 5 से, इंडक्शन भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में। तो अवरोह पंथा मतलब कि ऊपर से जो कि तत्व सबसे पहले से विदित है लोगों के पास, या फिर एक परफेक्ट सोर्स के पास, वहां से हम लोग डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। तो एग्जांपल हमने देखा था, एक लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, आप मैनुअल पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको खोलिए, देखिए, इधर उधर सब कुछ कीजिए। तो असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोसेस में अल्टीमेटली हमने देखा कि डिसेंडिंग प्रोसेस जो है, अवरोह पंथा ही जो है, वो सबसे सफल पंथा है, सफल रास्ता है, जैसे कि हम लोग परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी दोष के। तो 4 दोष हमने देखे थे अपने हमारे शरीर में, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 4 दोष हैं। हम मिस्टेक करते हैं, क्यों मिस्टेक करते हैं? कि हमारी इंद्रियाएं दोषपूर्ण हैं, उसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। पहला है कि दोषपूर्ण है, दूसरा है कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं। भ्रमित हो जाने के कारण हम लोग मिस्टेक करते हैं। 100% बोला जाता है टू एयर इज ह्यूमन, मतलब कि अगर ह्यूमन है तो गलतियां करेंगे ही, भले ही आइंस्टीन हो, आइंस्टीन के पिताजी हो, सभी गलतियां करेंगे। ठीक है, तो टू एयर इज ह्यूमन, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो लिमिटेड है, उसके कारण हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित हो जाने के बाद मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करने के बाद उसको छुपाने की या फिर छिपाने की चेष्टा करते हैं, जिसको चीटिंग प्रोपेंसिटी भी कहते हैं। यस, 4 चीज सबके पास है। तो अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से उनकी बुद्धि के ऊपर अगर कोई ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है, तो चेष्टा कर सकता है, ज्ञान के नाम पे उसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो ज्ञान सही में सफल नहीं होगा। ये उस ज्ञान को ज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी कुछ है और कल कुछ दूसरा बोलेगा। ऐसा ही हो रहा है अभी तक। तो उसके बाद हमने देखा था कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सर्वशक्तिमान शक्तियों के द्वारा सर्व जगह व्याप्त हैं, और वो गोलोक वृंदावन में भी हैं। तो इस तरीके से सभी चीजों में व्याप्त हैं, यहाँ तक कि पानी जब पीते हैं, पानी का टेस्ट भी वही है, सूर्य चंद्र की रश्मि वही है, सब कुछ वही है, उन्हीं अपनी शक्तियों से सर्व जगह व्याप्त हैं। तो इस स्थिति को, इस ज्ञान को समझने के बाद कोई भी व्यक्ति स्वतः ही क्या करेगा? उस परम पुरुषोत्तम की शरण लेने की चेष्टा करेगा। तो 13 से 19 श्लोक में हमने देखा कि कौन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, और 4 तरह के लोग हैं शरण लेते हैं भगवान की। 4 तरह के लोग भगवान की शरण नहीं लेते। 4 तरह के लोगों को सुकृति की संज्ञा दी गई है, जो कि शुद्ध आत्मा है, वैसे लोगों से जो कि भगवान की शरण नहीं लेते। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भगवान परम पुरुषोत्तम नारायण कृष्ण की शरण ना लेके अन्य लोगों की शरण लेते हैं, या भले ही वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर दबंग हो, उस एरिया का डॉन, कुछ भी हो, या फिर कोई देवी देवता हो। देवी देवता है, ऐसा नहीं कि देवी देवता नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की जो स्थिति है, उस स्थिति में ना समझ के उनको परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो मानते हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उनकी बुद्धि छोटी है,
तद भवति अल्प मेधसः। मेधा मतलब होता है बुद्धि, अल्प मतलब होता है छोटा। तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि छोटी होती है वो अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने हेतु, लेकिन बहुत ही जल्दी इंद्रिय का तर्पण करने हेतु वो देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन उनका जो फल होता है देवताओं से जो प्राप्त होता है उसके तो दो गुण होते हैं। पहला है कि वो लिमिटेड होता है, बहुत जितना आप मन में सोचते हैं उससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि वो टेम्पोररी होता है, तो इसलिए उनको बोला जाता है अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। और सारे जो जो फल प्राप्त होते हैं देवताओं से वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। इनडायरेक्टली वो देवता उनसे लेते हैं और देवता फिर अपने उन तथाकथित भक्तों को प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरे तरह के लोग होते हैं जो निर्विशेष होते हैं। निर्विशेष मतलब कि वो सोचते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो अभी इस स्वरूप में आए हैं, लेकिन पहले उनका कुछ भी स्वरूप नहीं था, वो प्रकाश है बस। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्नन्ते माम अबुद्धयः, पहले अव्यक्त थे अब व्यक्त हुए हैं। ऐसे जो समझते हैं मुझे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं उनकी बुद्धि ही नहीं है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके बारे में बोला गया उनकी कम बुद्धि है। पूजा कर रहे हैं लेकिन वो मेरे नौकरों की पूजा कर रहे हैं, मुझे भूल के। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि नहीं, इनका जो परम सत्ता है वो एक प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, निराकार निर्विशेष है। तो वैसे लोगों की संज्ञा दी गई है अल्प में अबुद्धय, मतलब उनकी भी तो बुद्धि नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व भ्रम के पार भक्ति, कैसा व्यक्ति द्वंद्व भ्रम के पार होके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। तो जो व्यक्ति सभी कर्मों सभी पापों से मुक्त हो जाता है उस तरीके से वो भगवान की भक्ति में अटल होके सुदृढ़ होकर भक्ति कर सकता है। तो ये अदर वे अराउंड भी संभव है। अगर कोई भक्ति कहीं से भी स्टार्ट करता है तो स्वतः ही पाप से मुक्त हो जाएगा और भगवान की भक्ति करता रहेगा। या फिर अगर वो शुद्ध मुक्त है तो आराम से वो भगवान की भक्ति अनहेजिटेटिंगली डिटरमाइंड होके सुदृढ़ होके वो कर सकता है। तो ये रहा 7वें अध्याय का समरी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें अध्याय में क्या क्या हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चीज जो कि है पहले से 4थे श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या जो 8 इंक्वायरीज है, 8 इंक्वायरीज जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई व्यक्ति अध्यात्म, आदिभूत, आदि यज्ञ, ब्रह्म, इस तरीके के 7 चीजों के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं कि ये सभी चीजों को कोई जानता है ना तो वो आसानी से मुझको प्राप्त होता है। तो अर्जुन के अंदर में बहुत ही बड़ी जिज्ञासा पहुंची, ये सारे बड़े बड़े संस्कृत श्लोक कृष्ण ने बोल दिया, इसका मतलब क्या होता है। तो उनके हृदय में जानने की इच्छा हुई। तो पहले श्लोक में वो पहले से दूसरे श्लोक में उन सभी प्रश्नों के बारे में पूछते हैं कि क्या है कृष्ण, आदि ब्रह्म क्या है, आदि यज्ञ क्या है, इस तरीके से पूछते हैं। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, आदि यज्ञम। तो हम लोग देखेंगे आगे श्लोकों में। तो 5वें से 8वें श्लोक में बोला गया है कि एक लॉ है, एक नियम जिसके बारे में चर्चा करेंगे है, जिसका नाम है अंतकाल में स्मरण का नियम। अंतकाल में मतलब कि अंतकाल मतलब जब कोई व्यक्ति इस जो शरीर है, जो हमारा जो मट्टी का शरीर मिला है ना, उसको छोड़ने के समय जो स्मरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसका एक नियम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद 9वें से 16वें श्लोक तक हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को अंत समय में कैसे याद किया जा सकता है, क्या क्या उपाय हैं, 2 तरह के उपाय हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में चर्चा करें भगवत धाम वापस लौटने की अनिवार्यता क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी, द अर्जेंसी टू रिटर्न टू द किंगडम ऑफ गॉड, वो क्या है एक्चुअली। तो मैं हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो भक्तिमय सेवा भगवत धाम लौटने का एकमात्र निश्चित उपाय है। उससे पहले हमने देखा कि भगवत धाम लौटने की अनिवार्यता क्या है, क्यों हमें जो इस अध्याय में अटेनिंग द एब्सोल्यूट भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो क्या जरूरत है वो सब करने की, क्या जरूरत है भगवत धाम जाने की, ऐसा कुछ क्या भगवत धाम नाम का कुछ चीज है भी क्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस, तो पहले से 4थे श्लोक में बताया गया है कि 8 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके अलौकिक उत्तर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं। तो पहला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका पद्म पुराण में बहुत ही स्पेशल वर्णन किया गया है। देखिए पद्म पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि श्रुति स्मृति शास्त्रों में आता है
और इसमें भगवत गीता की ग्लोरी कीर्ति बहुत ही अच्छे से की गई है। तो ये जो श्लोक है अर्जुन बोल रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम आदि भूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किम उच्यते। तो यहाँ पे किम 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 शब्द मतलब क्या होता है, क्या क्या, किम मतलब होता है क्या। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सन, हे भगवान, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ये ब्राह्मण क्या है, किम तद ब्रह्म ब्रह्मन ब्रह्म किम अध्यात्म, ये अध्यात्म क्या है। उसके बाद पूछ रहे हैं दो प्रश्न हो गया ना, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। फिर पूछा किम कर्म, कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम कर्म क्या है। उसके बाद बोल रहे हैं आदिभूतम, आदिभूत क्या है, फिर आदि दैव क्या है। तो 5 प्रश्न हो गए इस श्लोक में। उसके बाद द्वितीय श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं आदि यज्ञ, आदि यज्ञ कौन है, जो कि यज्ञ का जितना भी लोग, बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं ना, अभी तक तो हम लोग पहले से दूसरे से छठे श्लोक तक, छठे अध्याय तक यज्ञों के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं ना। तो इस यज्ञ का जो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है या फिर उसको उसका भोक्ता है, उसके ऊपर प्रिसाइडेड, जो प्रिसाइड करता है वो कौन है, आदि यज्ञ, यज्ञपति कौन है, आदि यज्ञ कथम, कौन है वो आदि यज्ञ, कोत्र, और किस तरीके से वो शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में रहता है, हे मधुसूदन। तो ये हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 8 है प्रयाण काले च कथम गेयों से नेतात्म ही, और मृत्यु के समय में वो कोई भी व्यक्ति कैसे आपको जान सकता है, कैसे आपको समझ सकता है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें श्लोक के 7वें अध्याय में बोला था कि जो कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मुझे वापस आ सकता है। तो उसके बारे में अर्जुन यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं कि वो है क्या, कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो कैसे आपको याद कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे 8 के 8 जो प्रश्न है उसके यहाँ पे उत्तर दे दिए गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, मैं प्रत्येक श्लोक को एक एक करके नहीं ले जा रहा हूँ समय की कमी के कारण। तो व्हाट इज ब्रह्मन, मतलब ब्रह्मन क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो हम लोग हैं ना यहाँ पे सब, आप लोग बैठे हुए ना, आप लोग सही ब्राह्मण हैं, मतलब कि आत्मा जो कि शरीर में निवास करती है वो है ब्राह्मण, जिसके बारे में हम लोग द्वितीय अध्याय में भी चर्चा किए थे। तो वो है क्या, ब्राह्मण। उसके बाद बोला कि अध्यात्म, मतलब उस आत्मा का जो नेचर है, प्रकृति है, जो नित्य प्रकृति है, वो है अध्यात्म। आत्मा की क्या प्रकृति होती है, आत्मा की क्या प्रकृति होती है, आत्मा का कॉन्शियसनेस है, सत चित आनंद, वो हमेशा रहती है। चित मतलब हमेशा ज्ञान प्राप्त करना चाहती है, हाँ, हमेशा सेंस करना चाहती है इधर उधर में क्या चल रहा है। उसके बाद वो आनंद प्राप्त करना चाहती है। तो ये जो इटर्नल नेचर है आत्मा का, यही अध्यात्म है। और इसके ऊपर में जितना ज्यादा परत बनता है मन बुद्धि अहंकार का, और उसके ऊपर गंदगियों का, उस तरीके से अध्यात्म का भी जो है ना, वो जो स्थिति है वो बदलती रहती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न था कर्म क्या है। तो कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा कार्य जो कि व्यक्ति के पुनर्जन्म के लिए बाधित करता है या फिर पुनर्जन्म के लिए उसको आगे ढकेलता है, वैसे कर्म को, वैसे कार्यों को कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जिससे व्यक्ति फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, वैसे कर्म को, वैसे एक्टिविटीज को कर्म कहते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब कि आप कुछ किए, उसके कारण आपको कुछ फल मिलेगा। ऐसे हम लोग मोस्टली सारे कार्य करते हैं उस कुछ फल को प्राप्त करने के लिए करते हैं। सबसे पहले कार्य करने से पहले पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो करते हैं हम लोग, कुछ अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए, कुछ बुरे फल को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे कर्म जब इंगित नहीं होते हैं नारायण या विष्णु से, तो वो सारे कर्म के फल जो हैं वो फिर से व्यक्ति को बांधते हैं। जैसे अगर हम लोग अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य को भुगतने के लिए, भुगतना उसको नहीं, भुगतना नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे भोगने के लिए। तो अच्छे कार्यों को भोगने के लिए हम लोग फिर से जन्म लेंगे। फिर अगर बुरा कार्य करेंगे तो उसको भुगतने के लिए हमें फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कर्म। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कर्म। तो इस तरीके से, एक मिनट, तो इसको कहते हैं कर्म। फिर आता है चौथा प्रश्न, व्हाट इज आदिभूत। आदिभूत क्या है, जो प्रकृति हमारे चारों तरफ हमेशा बदलते रहती है, मौसम जो बदलती रहती है,
एक गाना आया था हिंदी में, मौसम की तरह तो बदल बदल तो नहीं जाओगे, ऐसा करके। तो मौसम ऐसा बदलता रहता है, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। कभी कोरोना कभी हो जाता है, कभी ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, कभी ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है। तो इसको कहते हैं क्या, आदि भूत, जो कि हमेशा बदलते रहती है। हमेशा कुछ तो कुछ बदलते रहता है। कोई भी जो मैटर है उसकी संरचना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अभी नया है, थोड़ी देर में पुराना होगा, फिर से खराब हो जाएगा। शरीर भी जो है हमारे पास है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो इसको कहते हैं आदिभूत, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रकृति। उसके बाद कहते हैं आदि दैव। आदि दैव क्या है, जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। तो वो आदि दैव क्या है, वो है विराट पुरुष, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है, जो कि टेम्पोरेरी है, परमानेंट नहीं है। इस विराट पुरुष के बारे में 11वें अध्याय में अच्छे से चर्चा किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। तो विराट पुरुष है जो कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसे फैला हुआ है। उसके बाद छठा है आदि यज्ञ। यज्ञ का जो भोक्ता है, या फिर यज्ञ का जो पति है, यज्ञपति, वो कौन है, वो है परमात्मा, नारायण परमात्मा, जो कि चतुर्भुज विष्णु रूप में सभी व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। वो सभी यज्ञों का क्या है, वो भोगता है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, कौन है यादि यज्ञ, और कैसे उसको शरीर के अंदर में जान सकते हैं। तो कहाँ पे वो रहता है, उसके बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं सभी व्यक्ति के हृदय में रहता है। अगर आप बोलेंगे कि सभी व्यक्ति के हृदय में रहता है, तो एक छोटे से अमीबा का हृदय किधर है? तो ये संज्ञात्मक है। मनुष्य के लिए हमारे हृदय में रहता है कि उनके पास भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे वो, उनका जो जीवन है वो चलता है। तो इसलिए उस जीव के हृदय में भी, मतलब कि एक ऐसे पाइवोटल, एक वाइटल जगह पे वो रहते हैं। तो यह है परमात्मा, जो कि प्रत्येक जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वो है आदि यज्ञ। उसके बाद कैसे हम लोग मृत्यु के समय में उनको प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दो तरीके हैं, लेकिन उसमें उसके बाद अल्टीमेटली वो कंक्लूजन देते हैं भक्ति के द्वारा। उस परम पिता परमेश्वर को, आदि यज्ञ को हम लोग जान सकते हैं। तो चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 भाग 2, ये सारे प्रश्न हो गए, प्रश्न के उत्तर हो गए, लेकिन पूरा का पूरा जो अध्याय है उसमें ये जो 8वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कारण पूरा का पूरा अध्याय इसके ऊपर समर्पित है, कैसे मृत्यु के समय में आपको जाना जा सके। तो एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 7 के 7 आंसर दे दिए, और एक जो उत्तर है, एक प्रश्न का जो उत्तर है, उसके लिए पूरा का अध्याय दे दिया। पूरे 28 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो 5वें से 8वें श्लोक तक इसमें बताया गया है कि क्या है वो नियम, जिससे अंत काल में हम लोग भगवान को स्मरण करके उनके धाम को वापस लौट सकते हैं, या फिर जिस किसी भी चीज की आप स्मरण करें उस स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये काल, यह अंत काल में स्मरण का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं कि अंत काले च मामेव, हे अर्जुन, अंत काल में अगर कोई व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो मुक्त हो जाता है। कलेवर मतलब कि शरीर, किसी भी शरीर से मुक्त हो सकता है। यह प्रयाति समद्भावम, इस तरीके से मेरे बारे में सोचते हुए, मदभावम मेरे बारे में सोचते हुए जो प्रयाति करता है, मतलब कि जो यहां से निकलता है, शरीर को छोड़कर निकलता है, याति नास्ति अत्र संशयः, वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे धाम पे आ जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संशय नहीं, जीरो डाउट। तो सबसे पहले उनकी हृदय में इतनी आतुरता थी कि नियम बताने से पहले ने उन्हें बता दिया कि मेरे बारे में याद कर लो, कोई भी अगर याद कर लेंगे मेरे बारे में, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, यहाँ पे गजेंद्र जैसे पशु जो कि हाथी के वेश में है, उन्होंने भी याद किया तो मेरे धाम को पहुंच गए। तो इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं केस स्टडी के बारे में। भला ऐसा कुछ केस स्टडी है जिसमें कोई व्यक्ति अंत समय भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनके धाम को लौट गया? ऐसे अनलिमिटेड केस स्टडी हैं, और अभी भी ऐसे केस स्टडी हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने, लेकिन शायद वो न्यूज में नहीं आते।
बहुत सारे ऑर्डिनरी जितने भी डेथ्स होते हैं ना, इसको मार दिया, उसको मर्डर कर दिया, ऐसे न्यूज में बहुत सारे आते हैं। लेकिन ऐसे से महान प्रयाण, जिसको सारे विश्व विख्यात होना चाहिए, शास्त्रों में जिसका वर्णन है, उसका ज्यादा नहीं आता है कुछ। मतलब बाजार की पत्रिकाएं, बाजार के न्यूज़पेपर्स में, लेकिन शास्त्रों में, इतिहासों में इसका वर्णन पहले से किया गया है। तो बहुत ही प्रसिद्ध एक उदाहरण है अजामिल नाम का एक व्यक्ति का, जो कि श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। तो अजामिल नाम का व्यक्ति एक बहुत ही अच्छे कुलीन ब्राह्मण घर में जिसका जन्म हुआ था, और बहुत ही सुशील और बहुत ही गुण संपन्न था वो व्यक्ति। कौन? ये अजामिल बहुत ही गुण संपन्न था। अपने पिता का वो बहुत ही अच्छे से सेवा करता था, और जो कुछ ही बोलता वो सुनता, और वेद पाठ करता, और बहुत ही शमो दमो तपो शौचम शांति रार्जवम, सारे के सारे 12 गुण जो ब्राह्मण के अंदर होते हैं, सब कुछ उसके अंदर थे। तो एक दिन उनके पिताजी ने बोला कि देखो अजामिल, जाओ थोड़ा जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आ जाओ। लकड़ी लाने गया तो क्या जंगल में उसने कुछ गलत चीजों को देखा, जिसमें एक लड़का और एक लड़की वो एक दूसरे का आलिंगन गलत रूप में कर रहे थे। वो शादीशुदा नहीं थे, और जंगल में ही इस तरीके की वो क्रियाओं का अंजाम दे रहे थे। तो उसको लगा कि ये तो सही नहीं है, लेकिन उसको देखने में उसको थोड़ा सा और दिलचस्प लगा, और वो देखने लगा। और इस तरीके से वो जो स्त्री थी, वो एक्चुअली उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, और जो पुरुष था उसका भी कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ कि उस स्त्री के प्रति उसका मन आ गया। तो यहाँ पे देखिए अजामिल की शादी हो चुकी है, उसका अच्छा घर बार है, अच्छा कुलीन है ना, वो घर से है, और अच्छे से वेद पाठ करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। लेकिन इसका मन पूर्ण रूप से उसके प्रति हमेशा फिर से रम गया, वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था इस सारे दृश्यों को। तो उसके बाद वो घर आया, घर आके उसने क्या किया, कुछ 2-3 दिनों में अपनी पत्नी को घर से भगा दिया, और घर से भगाने के बाद अपनी माँ बाप को भी भगा दिया उसके बाद, क्योंकि उसका मन पूर्ण रूप से उस स्त्री के प्रति आसक्त हो गया था, उस जो कि वैश्य स्त्री थी। और इसके कारण वो क्या किया, उसको जाके वो वहाँ पे उनको प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप विवाह करेंगी? तो उनको क्या था, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया उस वैश्य स्त्री ने, और उसके बाद उनको घर लेके आ गए। और उस स्थिति के बाद उसका जितने ये ब्राह्मण के गुण थे, सबका लोप हो गया, सब विनाश हो गया। और इस तरीके से वो इतने सारे पाप कार्यों में विलुप्त हो गया कि वो रॉबरी, यहाँ तक कि वो डकैती भी करता था। लोगों के पर्स छीन लेने या फिर बटुए छीन लेने, इधर उधर डाका डालना, स्वर्ण आभूषणों को कहीं से वो चुरा के या फिर डकैती करके लाना। तो इस सारे पाप कार्यों में वो भिड़ गया था, और पाप कार्यों के भिड़ने के बावजूद साथ साथ वो बहुत ही जघन्य कार्यों में वो संलिप्त था। तो इस तरीके से वो लगभग 80 साल का हो चुका था, और उसकी पूरा का पूरा जो शरीर था जर्जर हो चुका था, और बहुत सारी बीमारियों के साथ ग्रसित हो गया। और देखिए इतने सारे पाप कर्मों के कारण उसको अवश्य ही नरक जाना पड़ेगा। तो ये नियम है, अगर कोई व्यक्ति इन पापों को कार्य अंजाम देते हैं तो उनको नरक भागी होना पड़ता है। तो जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए यमलोक से। 3 यमदूत आते हैं जो कि पापों में लिप्त होते हैं। जो कि पाप नहीं करते उनके लिए तो यमदूत आते ही नहीं, सपने में भी नहीं आते। सपने भी न पश्यन्ति न यमश्च भटांस, बोला गया है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में। तो लेकिन इस व्यक्ति के लिए 3 यमदूत आए, और ये 3 यमदूत आके इनकी आत्मा को इनके शरीर से निकाल के ले जाने लगे। आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, और यमपुरी में क्योंकि यातना दी जाती है, वहां पे बहुत पिटाई की जाती है, कुटाई की जाती है जीवों की। और उस ऐसी कुटाई की जाती है ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 26 तरह के ऐसे अलग अलग सब सेक्शंस बनाए गए हैं यमपुरी में। वहां पे पकौड़े बनाए जाते हैं तेल में फेंक के लोगों की। तो जितनी भी तरीकों की यहाँ पे जघन्य कृत्यों को अंजाम देते हैं, सबके लिए वहां पे एक विशेष प्रकार का भाग है यमपुरी में, जहाँ पे उनको डाल के वहां पे उनको यातना दी जाती है। लेकिन हम इस शरीर में उस यातना को सह नहीं सकते, इसलिए वहां पे यातना का शरीर, स्पेशल शरीर दिया जाता है जिसमें वो यातना सह सकता है। मरता नहीं है लेकिन सब कुछ भोगता है। उसको बोलते हैं, अरे
मरता नहीं है लेकिन सब कुछ भोग रहा है, जैसे बोलते हैं ना कभी कभार। तो ऐसा शरीर मिलता है कि वो कितना भी उसको अगर गर्दन भी काट दे तो मरता नहीं है, फिर से जुड़ जाता है, लेकिन जितना उनका उनके अंदर जो दुख है ना वो सब कुछ वो भोगता रहता है। तो वैसा शरीर देने वाले थे। तो क्या हुआ कि उसी समय वो डर गया उन व्यक्तियों को देख के। डरने के कारण उसके सबसे छोटे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र जो कि कम से कम 3 साल का था, बहुत ही भोला था और उसके प्रति बहुत ही आसक्त था। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भक्तों की कृपा से, उसने उस पुत्र का नाम रखा था नारायण। उस पुत्र का नाम रखा था नारायण, और उस छोटे से पुत्र के प्रति वो बहुत ही आसक्त था। कभी भी वो बोलता, नारायण मेरे साथ आओ, मेरे गोद में बैठो, ये खाना खाओ, ये रोटी खाओ, ये चॉकलेट खाओ। तो इस तरीके से वो बहुत ही आसक्त था अपने पुत्र के प्रति। तो हमेशा उसको बुलाता, इस तरीके से वो प्रेम विलाप करता। तो जब ये 3 यमदूतों को देखा तो वैसे ही उसको उस पुत्र की याद आई और जोर से चिल्लाने लगा, पुत्र को बुलाने लगा, नारायण नारायण मुझे बचाओ, ऐसे कह, नारायण नारायण इधर आओ। तो इस तरीके से वो चिल्लाने लगा। तो जैसे ही वो नारायण का नाम लिया, वैसे ही परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण, उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति मृत्यु से मेरा नाम ले रहा है। तो तुरंत ही उन्होंने क्या भेजा, विष्णु दूतों को भेजा, बोला कि जाओ इमीडिएटली देखो, वो व्यक्ति मेरा नाम लिया है। भले ही वो नारायण को इंगित करके नहीं ले रहा था, तुरंत ही 4 विष्णुदूत वहां पे आ गए और उन्होंने तुरंत ही, बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी वार्तालाप हुई थी यमदूतों और विष्णुदूतों के साथ। लेकिन विष्णुदूतों ने वहां पे अपनी तेज से उन यमदूतों को वहां से भगा दिया। तो भाग नहीं रहे थे, यमदूत बोल रहे थे कि ये तो व्यक्ति इतना पापी है, इतना पाप किया है कि इसकी तो खैर नहीं है, तो यमलोक में जाने का प्रथम कैंडिडेट है, इसको जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा। फिर भी विष्णुदूत ने बोला कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो धर्म के बारे में, चलो निकलो इधर से। क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम लिया है, इसके सारे पाप स्वयं नष्ट हो गए हैं, तुरंत नष्ट हो गए हैं। तो वहां से यमदूतों को भगा दिया जाता है। उसके बाद ये जो अजामिल व्यक्ति है, इसको क्या मिलता है, सेकेंड चांस मिलता है। अजामिल को मिलता है सेकेंड चांस, और वो प्रणाम करता है विष्णुदूतों को। और विष्णुदूत उनको बोलते हैं कि जो भी हुआ अभी तक ठीक, जो भी खराब अच्छा जो भी है ना, जो भी हुआ सो हुआ, अब क्या करो आप, इसके बाद सेकेंड चांस तुमको मिलता है, आप अच्छे से भगवान कृष्ण की भक्ति करो। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, और कुछ सालों के बाद, क्योंकि उसको है ना वो शॉक ट्रीटमेंट मिल गया होता है, उसको सेकेंड चांस मिलता है। और आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सशरीर पुष्कर विमान में, पुष्पक विमान में वो आरोहण करके वो भगवत धाम को लौट जाता है। तो ये कहानी भगवत पुराण में है। और ऐसे महाभारत में ऐसे बहुत सारी कहानियां आती हैं। भीष्म पितामह के बारे में हम लोग जानते हैं। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को अपनी आंखों के सामने देखते हुए उन्होंने शरीर का प्रयाण किया था। इस तरीके से वो भगवत धाम को लौट गया। उसके बाद 500 साल पहले श्रील हरिदास ठाकुर जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़े। इस तरीके से वो भगवत धाम लौट गया। इस तरीके से अभी भी ऐसे बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जिसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी कुछ साल पहले एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्त, हिज होलीनेस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, उन्होंने इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते हुए शरीर छोड़ा और भगवत धाम को लौट गए। उसी तरीके से एक कहानी है एक हरे कृष्णा डिवोटी की, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं चाहता हूं कि आप, अगर आप इस कहानी के साथ मेरे साथ जाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए रेडी, यस, यस लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ हैं। यस। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के रिस्पॉन्सेस देख के मुझे थोड़ा वो मिल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक भक्त की बात है जो कि श्रील प्रभुपाद जी के समय में वो इस्कॉन में भगवान की भक्ति के प्रति आसक्त हुए थे और भगवान की भक्ति करते थे। मतलब वो पुरुष शरीर में थे, वो पुरुष शरीर में थे। ये केस स्टडी अभी चल रही है। तो पुरुष शरीर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन किसी तरीके से भगवान की भक्ति करते हुए क्या हुआ कि एक माता जी से, मतलब एक स्त्री से वो आसक्त हो गए।
दोनों एक दूसरे से आसक्त हो गए। तो क्या हुआ कि एक जगह पे वो सोए हुए थे और उसके और बगल में ही एक ट्रक है ना, वो ट्रक नहीं, बस के द्वारा वो सोए सोए वो कुचल दिए गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। बहुत अच्छे से भक्ति करते थे। महान थे या नहीं तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से भक्ति करते थे और उनकी मृत्यु 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 हो गई। उसके बाद वह जन्म लेते हैं अगले जन्म में एक स्त्री के वेश में। मतलब कि उनका जो शरीर पहले जो मेल का शरीर था अब फीमेल का शरीर हो गया। और वो उनको सब कुछ याद है, अभी वो सब कुछ बोलते हैं, सारी हिस्ट्री बताते हैं कि मैं ऐसा था, हम लोग वहां पे जाते थे बस से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ऐसे बहुत सारी कहानी बताते हैं जो कि उस व्यक्ति के बारे में अभी भी लोग जानते हैं कि ऐसा भक्त था और ऐसे ऐसे कार्य करता था, उसकी मृत्यु ऐसे हुई थी। तो इस तरीके से बताते हैं। लेकिन अभी जो उनका शरीर है एक स्त्री का शरीर है और स्त्री के शरीर के में होने के बावजूद भी उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है बहुत ही घनिष्ठ है। और वो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना रह नहीं पाते, क्योंकि वो पिछले जन्म का उनको जो भक्ति है उसकी स्वीकृति के कारण वो अभी भगवान कृष्ण के प्रति जो उनकी आसक्ति है वैसे बरकरार है और उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। तो न जाने कितने सारे पुरुष भक्तों से भी वो बहुत ही अच्छे से भक्ति करती हैं। और श्रील प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, श्रील भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रचार में वो इतने आगे से संलग्न होती है, बहुत ही इंथुजियास्टिकली वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है। तो वो भक्त अभी भी हैं माता जी के रूप में और इतनी अच्छे से भक्ति करती हैं कि उनके गुरुजनों ने बोला है कि आश्वासन दिया है कि आपका अंतिम जीवन है, आपको सेकंड चांस मिला है और इसके बाद आप भगवत धाम को लौट जाएंगे। तो ऐसे केस स्टडीज अभी भी होती हैं, लेकिन लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 6ठे श्लोक में कि वो क्या रूल है, क्या है नियम, जिसके ऊपर जो व्यक्ति जिसके बारे में जानता है सोचता है उस चीज को प्राप्त होता है। जैसे हमने अभी बताया ना कि जिसके बारे में वो सोचता है, जिसके प्रति वो आसक्त रहता है सारे जीवन में, मृत्यु के समय वही चीज आती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जीवन भर ऐसे ऐसे कार्य करें जो कि शास्त्रों में विदित नहीं है, शास्त्र में लिखित नहीं है, और अंत समय आप सोचे कि ना मैं बहुत अच्छे से भगवान का नाम लेके या फिर स्मरण करके मृत्यु को वर्ण करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान बोले यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे जैसे स्मरण होगा। हरे कृष्णा, मैं আরে আমি ক্লাস থেকে তখন ওই যে চুপ করে আমি কিছু বুঝতে পারছি हरे না তুমি कृष्णा, আমাকে বলছো কি বুঝতে পারছি না। हरे कृष्णा, मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग म्यूट कर लें अपने आप को। तो जैसा जैसा व्यक्ति मृत्यु के समय सोचेगा वैसा ही उस चीज को प्राप्त करेगा। कलेवरम तम तम एवैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। अगर कोई पैसे के बारे में बहुत ही सोचता है, मृत्यु के समय वो पैसे के बारे में सोचेगा। हाँ, तो इस तरीके से जिस तरीके की आसक्ति होगी उसकी, उसी तरीके का वो स्टेट, उसी तरीके का वो उनका अगला जन्म उन्हें प्राप्त होगा। तो हमारे लिए लाइफ लेसन ये है, लाइफ लेसन हमारे लिए यही है कि जो कुछ भी हो, है ना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें भगवान श्री कृष्ण खुद लाइफ लेसन बोलते हैं कि तस्मात् माम अनुस्मर युद्ध च, हमेशा हे अर्जुन आप कुछ भी करो मेरे बारे में सोचो और साथ साथ में क्या करो, फाइट करो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हें फाइट छोड़ देना है, तुम्हें फाइट करना है, लेकिन फाइट करते हुए क्या करना है, मेरे बारे में सोचना है। You should always think of me in the form of Krishna at the same time carry out your prescribed duty। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम लड़ो, लड़ना तुम्हारा सेवा है। जैसे बहुत सारे भक्त हैं, किन्हीं का कोई हाउसवाइफ है, कोई पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो सभी व्यक्तियों का अपना अपना एक जो ड्यूटी है उनको निभाते हुए साथ साथ में हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं। याद करने का सबसे सरल तरीका जो है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से ये मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 3 में। तो बहुत ही सफलतापूर्वक हमने ये भाग 2 तक चर्चा की। तो भाग 3 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जान पाएंगे
कि अंतकाल में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का उपाय क्या है। तो मुख्य रूप से 2 तरह के उपाय भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 9वें से 14वें श्लोक में। पहला है जिसको बोलते हैं सतचक्र योगा। सतचक्र योगा ये क्या है? सतचक्र योगा मतलब कि अष्टांग योगा ही है, जिसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से इस जड़ जगत को छोड़ देना पड़ता है। जैसे हमने चर्चा की थी, उसको हिमालय में जाना पड़ेगा। हिमालय नहीं जाके कुछ नहीं होगा। आप छत के ऊपर चढ़ के सुबह सुबह 8-9 बजे उठ के आप प्राणायाम कपालभाति ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके लिए बहुत ही तन्मयता चाहिए और बहुत ही डेडिकेशन चाहिए होता है। ऐसा डेडिकेशन जो कि विरले लोगों में पाया जाता है आजकल। और मुख्य रूप से इसको प्राप्त करने के लिए कम से कम व्यक्ति के पास 1000 साल तो जीने के लिए होने ही चाहिए। 100 साल में या फिर 100 साल तो भी कोई जीता ही नहीं है, 60-70 में निपट लेते हैं सब। तो पहला चीज क्या जरूरी है, कैसे होता है ये सतचक्र योग, भगवान श्री कृष्ण फिर भी बताते हैं, भले ही ये कलयुग में संभव नहीं है। जो कोई व्यक्ति अपनी प्राणवायु को आईब्रो के नीचे भ्रिकुटी के बीच में स्थापित करता है, वो व्यक्ति कर सकता है। अपने मन को हृदय में स्थापित करता है परमात्मा के ऊपर, उसके बाद सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। आपको शायद याद आ रहा होगा 6ठा अध्याय, जिसमें प्रत्याहार में हमने देखा था कि सारी इंद्रियों की क्रियाकलापों को अंदर में समाहित कर लेता है योगी। उसके बाद इस तरीके से वो क्या करता है, कृष्ण को याद करते हुए और वो शरीर को छोड़ता है। क्या क्या होना चाहिए इसके लिए? कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए इस व्यक्ति को। अगर एक रसगुल्ला के बारे में सोचता रह गया तो उसको रसगुल्ला खाने के लिए नेक्स्ट लाइफ लेना पड़ेगा। परफेक्ट सेलिबेसी बोला जाता है, इसमें जरूरी है। परफेक्ट सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। उसको वेद का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अंत में जब शरीर छोड़ते हैं तो ओमकार का ध्यान करते हुए, ओमकार बोलते हुए उसे शरीर छोड़ना चाहिए। और ओमकार बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को याद करना वो जरूरी है। तो इतना सारा रिक्वायरमेंट्स है सतचक्र योगा में भगवान को अंत में स्मरण करने के लिए, समझिए। तो डेस्टिनेशन क्या होता है सतचक्र योगा में? व्यक्ति वो शरीर छोड़ने के बाद वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवत धाम को लौट जाता है। वो भगवत धाम को इस तरीके से लौट जाता है और इस तरीके से वो अंतकाल में अपने जीवन को सफल कर पाता है। नाउ अब हमारे पास दूसरा तरीका है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, जो कि 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो कि सतचक्र से भी अच्छा है और उससे भी ज्यादा बेनिफिट है। क्या अच्छा है वो हम लोग देखेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान बोल रहे हैं कि अनन्य चेता सततम, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरे बारे में स्मरण करता है अर्जुन, कोई भी डेविएशन नहीं है और वो मुझे बहुत ही आसानी से प्राप्त करता है। हे पृथा के पुत्र पार्थ, इस तरीके से मेरी भक्ति में जो संलग्न है हमेशा, वो व्यक्ति मुझे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो भक्ति योगियों का क्या डेस्टिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने योग्य। भक्ति योगी मतलब कि उनको घर बार में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसको कहते हैं। उनको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो कि वो सतचक्र योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या होता है उनका, वो भगवत धाम को जाते हैं और भगवत धाम जाने के बाद वो अपने स्वरूप में वो भगवत धाम में स्थापित होते हैं। तो इस भक्ति का जो प्रोसेस है उसका क्या गुण है, क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो क्या क्या विशेषता है? पहला विशेषता यही है कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। क्या प्रोसेस है? जैसे हमने देखा था सतचक्र योगा फिर अष्टांग योगा में 8 प्रोसेस थे, 8 एक के बाद एक स्टेज थे। लेकिन भक्ति योगा में 9 स्टेज हैं, या फिर अगर स्टेज बोलना सही नहीं रहेगा, 9 जो कड़ियां हैं या फिर 9 जो इसके अंग हैं, इसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध टर्म है नवधा भक्ति। और ये 9 जो भक्ति के जो विधियां हैं वो एकदम एक समान है, या फिर इनके एक ही महत्व है और एक ही शक्ति है उनके पास। तो वह है क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो एक कमल दल में 8 पंखुड़ी वाले कमल दल में और बीच में होता है आत्मनिवेदनम।
इस कमलदन का हमारे मन में स्मरण होना चाहिए। और इस तरीके की नवदा भक्ति में से कोई भी एक लिम्ब, कोई भी एक भाग में अगर हमारे प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति हो तो कोई व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में वो सफलीभूत हो सकता है और भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा इसका गुण विशेषता है भक्ति की कि व्यक्ति भगवत धाम में पर्सनल एक्टिव रूप में रह सकता है। मतलब क्या हुआ, अपने इटर्नल स्वरूप में रह सकता है। तो क्या क्या 4 स्वरूप हैं उसका वर्णन भगवान श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भागवतम में किए हैं, भगवद गीता में उतना ज्यादा वर्णन नहीं है। तो पहला है शांत रस। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों के प्रति, बहुत सारे लोगों के प्रति क्या है, कुछ ना कुछ संबंध रहता है। जैसे मेरे सामने है, मेरे लैपटॉप के साथ जो संबंध है वो शांत रस का है। मैं जो करता हूँ, मैं बोलता हूँ, वो करता है वो, लेकिन उतना ज्यादा कुछ हाव भाव, इमोशंस का रेसिप्रोकेशंस नहीं होता है। लेकिन अगर कोई आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ है ना आपका वो रेसिप्रोकेशन हो सकता है। तो कुछ जो रस है जो कि संसार में मिलते हैं, वैसे ही जो रिलेशंस हैं, वैसे ही जो संबंध है वो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ बना सकता है और इस तरीके से भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो जहां पे शतचक्र योगा में आपको ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ जगत में पेड़ पत्ते यही बनने के अवसर मिलेंगे, या फिर आप हो सकता है कि आप एक ब्रह्म ज्योति के एक अंश के रूप में वहां पे आप रह सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ संबंध बनाने का ये जो परम रास्ता है सिर्फ भक्ति योगियों के लिए ही है। तो 5 तरह के संबंध होते हैं। शांत होता है एक, पहला होता है शांत, उसके बाद होता है दास्य, भगवान के दास के रूप में या फिर सर्वेंट के रूप में। तीसरा होता है साक्य, भगवान के दोस्त के रूप में। चौथा होता है भगवान के माता पिता के रूप में। और फिर पांचवा होता है माधुर्य, मतलब भगवान के एक प्रेमी के रूप में। तो ये 5 तरह के जो स्वरूप हैं, सभी जीवों का कोई ना कोई स्वरूप है। तो अक्सर बहुत बार क्या होता है कि उस परम लोक से भी बहुत सारे लोग इस रसों को प्राप्त करने के लिए, इन संबंधों को प्राप्त करने के लिए फिर से इस जड़ जगत में उनको पतित होना पड़ता है। तो इसीलिए भक्ति योगियों का यहाँ पे श्रेय बताया गया है सतचक्र योगा से ऊपर। तो हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा भक्ति इस सेक्शन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति जो है ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो श्रवणम कीर्तनम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण नवविधा भक्ति, उसको बहुत ही तन्मयता से लेना चाहिए। और श्रवणम कीर्तनम मतलब कि सुनना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं अभी, उसी तरीके से उसके बाद अन्यों को बताना, ये तो हुआ। उसके बाद जो और कोई भी कभी भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद स्वतः ही सुन रहे हैं, तो श्रवणम भी हो रहा है, साथ साथ में कीर्तनम भी हो रहा है। तो श्रवणम कीर्तनम बस 2 में ही अगर किसी व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है तो वो भगवत धाम को स्वतः ही लौट सकता है अपने स्वरूप में। तो इस तरीके से नवविधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जैसे प्रहलाद महाराज ने विष्णु स्मरण किया। पाद सेवनम मतलब कि आप भगवान के धाम पे, तीर्थों में, जैसे वृंदावन, श्रीधाम, मायापुर, उस जगहों पे जाएं, इसको कहते हैं पाद सेवनम। उसके बाद होता है अर्चनम, भगवान का जो विग्रह है उनको अर्चन करना, उनकी पूजा करना। उसके बाद आता है वंदनम, भगवान को प्रार्थना करना। जैसे भगवद गीता में न जानी कितनी सारी प्रार्थना है, श्रीमद् भागवत में प्रार्थना है। और ऐसे ही मन में जैसी कुछ भी प्रार्थनाएं आती है, हम भगवान की विग्रह या फिर फोटो के सामने वैसे कर सकते हैं, वंदनम। उसके बाद कहा गया दास्यम, जैसे हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र का दास्य स्वीकार किया। स्वीकार नहीं हो तो हमेशा नित्य पार्षद है भगवान श्री रामचंद्र के, तो दास्यम के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं हनुमान जी। उसके बाद सख्यम, जैसे अर्जुन, उद्धव। उसके बाद अंततोगत्वा आता है आत्मनिवेदनम। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 4 में, जिसमें बताया गया भगवत धाम वापस लौटने की क्या अनिवार्यता है, क्यों हमें वापस लौटना चाहिए भगवत धाम। बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये, भाग 4 का बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सबों के लिए, सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। ये क्या है, क्या अर्जेंसी है। अरे जीवन तो कूल है ना, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक ही ठाक चल रहा है,
किसी तरीके से खाना खा ही लेते हैं, सो ही लेते हैं, सब कुछ चल ही रहा है ठीक ठाक, है ना। तो क्या है, यानी व्हाट इज द अर्जेंसी, क्या है क्यों इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए भगवान की भक्ति को। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉम्परेटिव स्टडी देखेंगे, दो तरह, दो दो जगत के बीच में, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड जो है वो टेम्परेरी है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये बहुत ही टेम्परेरी है, उन्होंने नाम दे दिया है दुख खालेम अशाश्वतम। और लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है परमानेंट है, पूरे मटेरियल वर्ल्ड का विनाश और फिर से इसका सृजन होता रहता है पीरियोडिकली, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर आध्यात्मिक जगत का कभी भी न सृजन हुआ है न कभी विनाश होता है। उसके बाद ये जो संसार है मटेरियल वर्ल्ड, जड़ संसार, दुखों से भरा हुआ है, प्रत्येक कदम कदम पे दुख, प्रत्येक कदम कदम पे आपको दुख मिल सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, जो कि भगवान का निज धाम है वैकुंठ, वहां पे अनलिमिटेड अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, वो भी हमेशा बढ़ती रहती है, आनंदम बुद्धि वर्धनम। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं कि इस संसार में जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये चक्र चलता रहता है। आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए ना क्यों, ये चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ये लगातार चलता रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बार जाने के बाद व्यक्ति नित्य जीवन को प्राप्त होता है। अवश्य ही हम जानते हैं कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, स्पिरिचुअल बॉडी जो कि मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसका भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो करता है। और उसके बाद हम लोग चौथा जो ये अंतर है वो है कि ये जो पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मा जी के दिन में, जो कि हमने उसकी चर्चा की थी, कितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है, 384 अरब साल। इतने दिन रहने के बाद पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली वो समाहित हो जाता है, शक्ति में परिणत हो जाता है, और कारणोदक्षाय विष्णु के नाभि में पूरे के पूरे ब्रह्मा के अगले दिन तक उसमें निवास करता है। तो ऐसा कुछ भी भयावह स्थिति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होती। तो आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड लौटना चाहिए? अगर आप लोगों को लगता है लौटना चाहिए तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में यस। उसके बाद में बस दो और बहुत ही कॉन्ट्रास्ट अंतर के बारे में बताऊंगा स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में। तो किन को लगता है कि लौटना चाहिए? कुछ लोग बोल रहे हैं लौटना चाहिए, अरिंदम प्रभु, विदित प्रभु, जय श्री जी, सिंघल जी, मीता चांदवानी जी, हाँ, लगभग सभी को लग रहा है कि लौटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आल्सो टू हैव दिस ग्रेट वंडरफुल डिजायर। तो यहाँ पे है ना, मटेरियल वर्ल्ड में, इस जड़ संसार में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, लेकिन हम लोग उनको देख नहीं पाते, देख नहीं सकते हैं। कण कण में रहते हैं लेकिन हम लोग देख नहीं सकते हैं। वो अपनी बाह्य शक्ति से वो निवास करते, लेकिन अपनी भगवत धाम में वो स्वयं निवास करते हैं। गोलोक नामने निज धामनि तले च तस्या, गोलोक धाम में वो स्वयं निवास करते हैं। इस संसार में वो इस निर्विशेष रूप में निवास करते हैं, लेकिन वो भगवत धाम में अपने स्वयं रूप में निवास करते हैं। तो हमारे लिए लाइफ लेसन यही है कि हमें इसकी अनिवार्यता को समझनी चाहिए कि हमें भगवत धाम को लौटना है, और इस तरीके से हमें भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए, और अंततोगत्वा इसी जन्म में गोलोक वृंदावन या फिर कृष्ण लोक को लौट जाना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग 5, भक्ति में सेवा भगवत धाम लौटने का एकमात्र निश्चिंत उपाय है। इस सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 2 तरह के काल इस संसार में भगवान ने सिस्टम बनाया है, टाइम सिस्टम बनाया है, समय का क्रम बनाया है, जिस क्रम में जो व्यक्ति जिस समय वो शरीर छोड़ता है उसकी वैसी ही गति होती है। तो 2 तरह का समय का वर्णन किया गया है। पहला है जिसमें प्रकाश की अधिकता ज्यादा होती है, और दूसरा है जिसमें प्रकाश की कमी होती है। तो हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। एक रास्ता है जिसमें अगर कोई शरीर छोड़ेगा जिस समय में, तो वो फिर से लौट के आ जाएगा, फिर से लौट के भूलोक में ही आएगा, फिर से गिरेगा। बोला जाता है ना, घर के उल्लू फिर से घर को आए। लेकिन एक दूसरा तरीका है, दूसरा समय है जिसमें अगर वो शरीर छोड़ता है तो वो फिर से लौट के नहीं आता।
वो भगवत धाम को लौट जाता है। तो ये किनके लिए है? ये शतचक्र योगियों के लिए है। जब उत्तरायण की स्थिति में सूर्य होता है, उत्तरायण की स्थिति मतलब कि जब ठंडी की समय आती है ना, तो जो सूर्य है वो उत्तरायण हो जाए, उत्तर की तरफ में, सॉरी, जब गर्मी का सीजन आता है तो उत्तरायण में आता है। जैसे अभी जो सूर्य है वो उत्तरायण के दिशा में है, उत्तरायण में है, तो गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है। इस समय अगर कोई शरीर छोड़ता है तो अगर ऐसा योगी, तो वो भगवत धाम को लौट सकता है, सन पोलैरिटी। लेकिन दक्षिणायन में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो उसमें हो सकता है कि वो फिर से लौट के आ जाए। हो सकता है कि वो जो सूर्य ग्रह है या फिर अन्य स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करे, लेकिन फिर से वो वापस लौट के आएगा। और उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति वैक्सिंग, मतलब कि जब चंद्रमा बढ़ रहा है ना, चंद्रमा के दो तरह के कलाएं होती हैं, एक बढ़ने वाली कलाएं, एक घटने वाली कलाएं। तो बढ़ने वाली कला में चंद्रमा का जब प्रकाश बढ़ता है, उस समय अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो फिर से इस संसार में लौट के नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे कृष्ण पक्ष में छोड़ता है तो फिर से लौट के आता है। कोई दिन में छोड़ता है तो लौट के नहीं आता, कोई रात में छोड़ता है तो लौट के फिर आता है। जो समय अग्नि देव के द्वारा जो प्रभावित होता है, उस समय में अगर कोई छोड़ता है शरीर तो वो फिर से लौट के नहीं आता। लेकिन जो अग्नि के उल्टा, मतलब कि अंधकार के द्वारा प्रभावित होता है, उसमें फिर से लौट के आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सब सारा जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, टाइम सिस्टम है, उसकी चिंता मत करो। मैं आपको बताता हूँ, बस हमेशा तो मेरे बारे में बस स्मरण करो, मेरे बारे में बस चैंटिंग करो, बस कैसे? नैति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भवार्जुन। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान के भक्त इन दो तरह के काल चक्र के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे वो भ्रमित नहीं होते। वो कभी भी वो अगर शरीर को त्यागे तो मेरे पास अवश्य ही लौट के आते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं इसकी अनुशंसा करता हूं फुल प्रूफ चैलेंज के साथ कि हमेशा तुम जो भी कार्य करो मुझे याद करो। तो अवश्य ही याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये ट्रिक है कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करके, श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद आता है विष्णु स्मरणम, वो स्वतः ही होता है। तो शायद आप लोगों को पता है, कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, और आशा है कि आप सभी प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। तो इस सेक्शन से, इस भाग से हमारे लिए यही लाइफ लेसन है कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को संलग्न करता है तो अन्य जितने भी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनके फल से वो वंचित नहीं रहता। जैसे जो कोई व्यक्ति दिन भर कार्य करते हैं, किसके लिए? पैसों के लिए कार्य करते हैं, है कि नहीं? कुछ योगी जन होते हैं, वो अष्ट सिद्धियों के लिए कार्य करते हैं। कुछ ज्ञानी होते हैं, वो मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। और इस तरीके से अन्य तरह के लोग होते हैं। मुख्य रूप से तो बहुत सारे 99% लोग जो हैं वो पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं और इंद्रिय तर्पण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, अगर आप मेरी भक्ति करते हो ना, तो सारी चीज जो कोई भी व्यक्ति इस सभी इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो सब भक्ति स्वयं आपको दे देगी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक पत्रकार पूछते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, आप भक्ति का प्रचार इतने संसार भर में कर रहे हैं, तो अगर पता चले आपको अंततोगत्वा कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो सारा जो आप इतना बड़ा जो आप प्रचार कर रहे हो, इसका क्यों फायदा नहीं होगा? तो आप तो निठल्ले, आपको तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा इसके बारे में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हंसा, मुस्कुरा के बोला कि हाँ, ऐसी बात है, ठीक है। तो आप सोचो, देखो, मैं भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हमारा तो लाइफ बिंदास चल रहा है। अच्छे से खाते पीते हैं, सोते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान को, भगवान का नाम का जप करते हैं, और बहुत ही खुश जीवन व्यतीत कर रहे हैं सब लोग। इस तरीके से ठीक है, जो भी है सही है, भगवान हो या ना हो। अगर देखा जाए भगवान नहीं भी है तो हमारा जीवन तो बहुत ही बिंदास चल रहा है, बहुत ही ब्लिसफुल, आनंद में चल रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप इतने सारे पापों का अंजाम दे रहे हैं,
इंद्रिय तर्पण में अपने जीवन को पूर्ण रूप से डुबा के रखना चाहते हैं, और सपोज अगर भगवान हैं तो क्या होगा आपके जीवन में? तो क्या होगा? गाज गिरेगा आपके ऊपर उस समय। तो आपका जो जो पूरा आपका जो लॉजिक है ना, ये सब कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के अंत में बता दिया है कि अगर कोई मेरी भक्ति भी करते हैं ना, तो भक्ति के अलावा जितने सारे प्रोसेस हैं, जितनी सारी क्रियाएं हैं, उनके जो फल हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त कभी वंचित नहीं रहते, सब कुछ स्वतः ही उन्हें मिलता है। तो हम लोग ने भाग 5 भी खत्म किया, समाप्त किया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या इस अध्याय में हमने डिस्कशन किया था। पहले भाग में हमने देखा था कि ये जो इंक्वायरीज है, जो 8 इंक्वायरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंक्वायरीज, उसके बारे में हमने देखा, 8 इंक्वायरीज के बारे में। उसके बाद अंत वाली जो इंक्वायरी, कैसे भगवान श्री कृष्ण को याद किया जा सके, उसको लेके पूरा का पूरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर बताते हैं। कैसे कोई भी व्यक्ति जिस स्थिति को याद करता है मृत्यु के समय में, उस स्थिति को प्राप्त करता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए 2 विधियां हैं, एक शतचक्र योगा का, जो कि अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा है मेरी अनन्य भक्ति का। शतचक्र योगा में व्यक्ति भगवान के धाम को तो जा सकता है, लेकिन वो शांत रस से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हमने उसमें देखा कि भगवान की भक्ति में अगर कोई भगवान की प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में, सेवा में अगर अपने आप को संलग्न करता है, तो वो भगवान के धाम को लौटता है, और साथ साथ में वो बहुत ही आसान से उस स्थिति को प्राप्त करता है, जिससे फिर से उसे लौटना नहीं पड़ेगा। भगवान के साथ एक अनन्य संबंध में वो स्थापित होता है, जिसको मुक्ति नहीं, विमुक्ति कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा भगवत धाम को वापस लौटने की अनिवार्यता क्या है। हमने वहां पे देखा, कंपैरिजन देखा, जड़ जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना देखी कि दोनों में कितना अंतर है। और इसके बाद हमने वहां पे देखा कि हमारी इच्छा होनी चाहिए वहां पे लौट जाने की, कम से कम, है ना। उसके बाद हमने अंत में देखा कि भक्ति में सेवा भगवत धाम लौटने का एकमात्र निश्चिंत उपाय है, निश्चिंत उपाय है, निश्चित और निश्चिंत उपाय है। और कोई भी अगर भगवान की भक्ति करता है, तो अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं, अन्य जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनके फल से वो कभी वंचित नहीं रहता। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होंगे, भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आपके ऊपर हो बरसे। और बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो अगर कोई प्रश्न है इस कक्षा से, तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं प्रश्नों को, या फिर गूगल फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगले सप्ताह तक के लिए हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।